भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री स्कंदेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिवमुद्दिश्य यत्किंचित् दत्तम जप्तम हुतम कृतम तदनंत फलम प्रोक्तम सर्वागम विनिश्चितम। अर्थात भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान जप और होम किया जाता है उसका फल अनंत बताया गया है। यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। स्कंद पुराण के ब्रह्मोत्तर खंड से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के सृष्टि खंड के 9वें अध्याय में कहा गया है, गुण भिन्न शिवः साक्षात् प्रकृते पुरुषात् परः परम ब्रह्मा द्वयो नित्योऽनन्तः पूर्णो निरंजनः अंतस्तमो बहिः सत्त्वस्त्रिजगत् पालको हरिः। अर्थात भगवान शिव गुणों से भिन्न हैं। वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। अंतः सत्वस्तमो बाह्यस्त्रिजगल्लय कृद्धरः। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। अंतर बहिरजश्चैव त्रिजगत् सृष्टिकृत विधि एवं गुणास्त्रिदेवेषु गुणा भिन्नः शिवः स्मृतः। अर्थात सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु भगवान सदाशिव जी गुणातीत माने गए। भगवान सदाशिव जी का ही स्वरूप विस्तार त्रिदेवों के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर इतनी बातों से आप स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि भगवान का जो वास्तविक स्वरूप है वह तो निष्कल स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। वो तो श्री हरि और ब्रह्मा जी में परस्पर विवाद हो गया तो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रभु प्रकट हुए। फिर भगवान ने अपना सदाशिव का चंद्रशेखर स्वरूप भी उनको दिखाया। इसी अध्याय में प्रभु के स्वरूप का भी वर्णन है। पंचवक्त्रस्त्रिनयनो भालचंद्रो जटाधरः गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मोद्धूलित विग्रह। उस समय प्रभु के 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। भगवान सदाशिव जी का जो स्वरूप है वह चंद्रमा के मुकुट को धारण करता है। शेष पर जटा धारण किए अत्यंत गौरवर्ण विशाल नेत्र वाले भगवान सदाशिव जी ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी। भस्मोद्धूलित विग्रह, अभी श्लोक में मैंने बोला, दशबाहुर्नीलगलः सर्वाभरण भूषितः सर्वांग सुंदरो भस्म त्रिपुंड्रांकित मस्तकः। उनकी 10 भुजाएं थी, उनके कंठ में नीला चिन्ह था। वे समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव जी के मस्तक पर भस्ममय त्रिपुंड्र अंकित था। तम दृष्ट्वा तादृशम देवम सवामम परमेश्वरम तुष्टा बपुनिष्टाभिर्वाग्भिर्विष्णुर्मया सह। अर्थात ऐसे परमेश्वर भगवान महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित हुए देखकर भगवान विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के साथ प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। तो इस प्रकार से प्रभु का साकार स्वरूप भी है। बात मुख्य यह है कि साधक उन्हें किस स्वरूप में देखना चाहता है, किस स्वरूप में प्राप्त करना चाहता है, या केवल मनोकामना पूर्ति आदि के उद्देश्य से वो भक्ति कर रहा है। तो सबके उद्देश्य भी तो भिन्न भिन्न है ना। भक्त जिस स्वरूप में प्रभु का स्मरण करता है प्रभु उसी स्वरूप में उसे उपलब्ध होते हैं। बात यह है कि हमारी संकल्प शक्ति कितनी बलवान है। संकल्प शक्ति तो तब दृढ़ होती है जब हम व्यर्थ के चिंतनों से दूर रहें, अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहें। बहिर्मुखता यदि अधिक है तो आप यह कैसे कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने संकल्प के प्रति दृढ़ रहेंगे या प्रभु के प्रति ही आप समर्पित रहेंगे पूरी निष्ठा के साथ। इसीलिए पहले भी मैंने कई वीडियोस में बताया है कि अंतर्मुखता इसके लिए परम आवश्यक है। अंतर्मुखता का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया से कट जाएं। बाहर से आपको बाह्य व्यवहार वही रखना है। यह तो आंतरिक धरातल की बात है ना। जैसे बहुत से लोगों को यह बात समझ में नहीं आती, वो सोचते हैं कि बहिर्मुखता घटाने के लिए कह रहे हैं, अंतर्मुखता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, या तो पागलपन की निशानी है। नहीं, ऐसा कुछ बाह्य रूप से आपको प्रदर्शित ही नहीं करना है। अब जो व्यक्ति अंतर्मुखी होता है तो क्या वो बाहर से आपको दिखाई दे जाएगा क्या? आप जान ही नहीं पाएंगे। देखिए, कार्य मन पे करना है, अंतःकरण के स्तर पर कार्य होना है। भौतिक देह से कोई विशेष लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उसी का आश्रय लेकर के यह बंधन प्रकाशित हो रहा है। आपके मय का तादात्म्य जिस जीव से है, उसने जो शरीर धारण कर रखा है, उससे आपका लेना देना है।
जब यह शरीर वह जीव छोड़ देगा तब इस शरीर से कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, कोई मोह नहीं रह जाएगा। यहाँ हमें समझना होगा कि लक्ष्य की प्राप्ति जीव को होनी है। आत्मा ही जब भौतिक जगत के बंधनों में आती है तो उसकी संज्ञा जीव हो जाती है। वही जीव जब अपने आत्म स्वरूप को उपलब्ध हो जाता है तो वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। चाहे जितने दिव्य लोकों में आप चले जाएं, जब तक आपके मन का अस्तित्व है, जब तक आपकी कोई मांग बनी हुई है, चाहे प्रभु के सम्मुख बैठने की मांग हो, सामीप्य मुक्ति हो, सारूप्य मुक्ति, आप चाहें कि प्रभु के जैसा ही स्वरूप हो जाए मेरा, भाई शास्त्रों में सब बातों का वर्णन है। हर प्रकार की मुक्तियां हैं। शार्ष्टी मुक्ति भी तो एक होती है, जो प्रभु के समान शक्ति प्राप्त हो जाए ऐसा उसमें प्रभाव होता है। सालोक्य मुक्ति है कि प्रभु के लोक में ही आप निवास करने लगे अन्य शिवगणों के साथ। सारूप्य मुक्ति में प्रभु के जैसा स्वरूप ही रहता है। इन बातों का तो शिव महापुराण में भी वर्णन है। सायुज्य मुक्ति में अपना अस्तित्व समाप्त करके वह जीव प्रभु में ही लय हो जाना चाहता है। तो इन बातों में मन का ही महत्व है। आपके मन का अस्तित्व जब तक है तब तक आवागमन होता ही रहेगा। आवागमन से निवृत्त होने के लिए मन का अस्तित्व मिटाना पड़ता है, क्योंकि कहा भी गया है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कर्मानुसार अच्छा फल प्राप्त होना और कर्मानुसार नकारात्मक फल प्राप्त होना, विपरीत फल प्राप्त होना, ये सब बंधन कारक है। तो इन बंधनों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए साधक को अपने मन के अस्तित्व को ही मिटाना होगा। अब इसका सरल शब्दों में अर्थ समझ लें। भाई मन संकल्प विकल्प बनाता है। संकल्प विकल्प आप ठीक कर लीजिए। संकल्प विकल्प को ही तो आप ठीक कर सकते हैं। मन को आप स्विच ऑफ तो कर नहीं सकते। मन तो निरंतर निर्बाध रूप से अपना कार्य करता रहता है, बस उसकी दिशा आपको मोड़नी है। अच्छे संकल्प करें मन में। मन ने एक बार दृढ़ संकल्प कर लिया, फिर उसके बाद कार्य चित्त का हो जाता है। जब चित्त सक्रिय रहता है तो मन सक्रिय नहीं रहता है। चित्त चिंतन करता रहता है निरंतर। उस समय मन संकल्प विकल्प नहीं बनाता है, क्योंकि चित्त निरंतर चिंतन में रत है। बात वही है, भौतिक जगत में भी चिंतन ऐसे ही होता है। बस हमें प्रक्रिया नहीं बदलनी है, हमें उसकी दिशा को मोड़ना है। अपने इष्ट का नाम जाप, निरंतर नाम जाप आपको उस स्थिति में पहुंचा सकता है जहां आप दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। बार बार यह भी सोचना ठीक नहीं है कि कभी गिर जाऊंगा तो क्या होगा, और इतने दिन लगातार साधना की, फिर साधना में कोई ना कोई अवरोध आ गया, तो इससे हतोत्साहित भी नहीं होना है। निरंतर आपको अपने पथ पर अग्रसर होना है। अच्छा साधक तो वही है ना जो बार बार गिरे और बार बार उठ खड़ा हो। 2 4 10 बार गिरे फिर हतोत्साहित हो गए, ये भी ठीक नहीं है। जितनी बार गिरें तो कुछ सीखें, फिर ऐसा ध्यान रखें कि अगली बार ऐसी कोई त्रुटि न हो। लंबे समय तक जब आप शिव साधना में संलग्न रहेंगे तो फिर पर्याप्त मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण होगा। उसके द्वारा ही फिर आपको दिव्य अनुभव आदि होंगे। वीडियो के प्रारंभ में ही मैंने ये बातें बता दी कि प्रभु का निर्गुण स्वरूप भी है जो गुणों से अतीत है, और गुणों के अंदर वाला जो स्वरूप है वह भी बता दिया कि जो त्रिदेव हैं उनका स्वरूप त्रिगुणों के अंदर है। भगवान सदाशिव जी ही निराकार रूप से परब्रह्म कहे गए। साथ ही उनके साकार चंद्रशेखर स्वरूप का भी मैंने वर्णन किया। तो प्रभु तो साधक के लिए हर रूप में उपलब्ध है। यदि कोई उनके साकार स्वरूप का ही पूजन करता है, उसका ही अधिक ध्यान करता है, तो प्रभु उसको उस रूप में उपलब्ध हो जाते हैं। इसी अध्याय में श्री हरि भी भगवान सदाशिव जी से प्रश्न करते हैं कि आपका ध्यान कैसे किया जाए, आप कैसे प्राप्त हो सकते हैं भक्त को। कथम चातुष्यसे देवा मया पूज्यः कथम प्रभो, कथम ध्यानम प्रकर्तव्यम, कथम व्रजसि वश्यताम्, किम कर्तव्यम महादेव ह्यावाभ्याम तव शासनात्, सदा सदा ज्ञापयनो प्रीत्यर्थम कुरु शंकर। अर्थात श्री हरि कहते हैं, हे देव, आप कैसे प्रसन्न होते हैं? हे प्रभु, मैं आपकी पूजा किस प्रकार करूं? आपका ध्यान किस प्रकार से किया जाए और आप किस विधि से वश में हो जाते हैं? हे महादेव, आपकी आज्ञा से हम लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसा श्री हरि और ब्रह्मा जी पूछते हैं। हे प्रभु, कौन कार्य अच्छा है और कौन बुरा है, इस विवेक के लिए हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु आप प्रसन्न हो और उचित बात बताने की कृपा करें। तो भगवान सदाशिव जी कहते हैं, भक्त्या चा भवतोर्नूनम प्रीतोहम सुरसत्तमौ, पश्यन्तम माम महादेवम भयम सर्वम विमुंचताम। अर्थात प्रभु कहते हैं, हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं आप दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। आप लोग मुझ महादेव की ओर देखते हुए सभी प्रकार के भयों को छोड़ दीजिए।
आगे प्रभु कहते हैं, मम लिंगम सदा पूज्यम ध्येयम चैतादृशम मम इदानीं दृश्यते यद्वत् तथा कार्यम प्रयत्नतः। अर्थात मेरा यह लिंग सदा पूज्य है, सदा ही ध्येय है। इस प्रकार आप लोगों को मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही लिंग रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन और चिंतन करना चाहिए। मतलब जैसा श्री हरि ने पूछा था वैसा प्रभु बता रहे हैं कि कहाँ पूजा करनी चाहिए, लिंग स्वरूप में पूजा करनी चाहिए। ध्यान कैसे करना चाहिए, शिवलिंगम का ही ध्यान करना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि लिंग ही ध्येय है, लिंग का ही पूजन और चिंतन करना चाहिए। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधम फलम दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनोभीष्ट्यान्ननेकशः। यदा दुःखं भवेत् तत्र युवयोः सुरसत्तमोः पूजिते मम लिंगे च तदा स्यात् दुःखनाशनम्। अर्थात लिंग रूप से पूजा गया मैं प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही मन की अन्य अनेक अभिलाषाएं भी पूरी करूंगा। हे देवश्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो तब मेरे लिंग स्वरूप की पूजा करें, जिससे आप लोगों के कष्ट का नाश हो जाएगा। तो जैसा श्री हरि ने प्रश्न किया था तो प्रभु ने उसका भी उत्तर दे दिया, और प्रभु ने बहुत सरल विधि भी बता दी जो सबके लिए ग्राह्य है। शिव जी के पूजन का अधिकार सभी को है। शिवलिंग के पूजन का विशेष फल बताया गया है। वैसे तो प्रतिमा के स्वरूप में, जैसे प्रभु की जटाधारी स्वरूप में, चंद्रशेखर स्वरूप में प्रभु की प्रतिमा होती है, उसमें भी पूजन होता है, उसका भी आदेश शिव महापुराण में है। किंतु लिंग पूजन सर्वश्रेष्ठ कहा गया है इसी शिव महापुराण में, और दूसरे अन्य पुराणों में भी यही बात लिखी। शिवलिंग भगवान के निराकार निष्कल स्वरूप का प्रतीक है। प्रभु से जुड़ने के लिए हमें दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। प्रभु अपने भक्तों के लिए हर रूप में उपलब्ध हैं, साकार स्वरूप में, निराकार स्वरूप में, जिसमें जिसकी जो रुचि है उस प्रकार से वह साधना में आगे बढ़ सकता है। बाकी सब कुछ तो आपके समर्पण पे निर्भर है। सगुण स्वरूप की साधना हो चाहे निर्गुण स्वरूप की साधना हो, सभी बहुत कठिन है। सभी में बहुत पर्याप्त समर्पण चाहिए होता है। निरंतर एक ही मंत्र को एक ही समय पर लंबे समय तक जाप करने पर प्रभाव निश्चित रूप से प्रकट होता है। बस बात है हमें धैर्य धारण करने की, क्योंकि साधनाएं प्रारंभ करने पर अधिकांशतः ऐसा होता है कि कुछ नकारात्मक घटनाएं होती हैं, तो उससे साधक विचलित हो सकता है। कुछ लोगों के साथ नहीं भी घटती हैं, लेकिन जिन लोगों का बड़ा दृढ़ संकल्प होता है और ठीक प्रकार से बहुत शुद्धता और तत्परता के साथ वो साधना कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से संचित पाप कर्म नष्ट होने लगते हैं, तो कुछ विपरीत परिणाम सामने आने लगते हैं। भाई ये सत्य बात है, सीधा सा सिद्धांत समझे ना। जब कोई संचित पाप कर्म बैठे बैठे ही नष्ट होगा मंत्र साधना की कृपा से, तो नष्ट होते समय वह अपना परिणाम तो दिखाएगा ही ना कि हाँ देखो ये मैं था, ये नष्ट हो रहा हूं मैं। और कोई भी कर्म भुगत के ही नष्ट होता है, तो कुछ छोटे मोटे जो होंगे वह तो पूर्णतः नष्ट हो जाएंगे, लेकिन कुछ जो भारी भरकम होंगे तो वो जो कुछ वर्षों बाद आने वाले थे साधना के प्रभाव से, वह शीघ्रता से सामने आ सकते हैं। तो ये भी होता है, लेकिन साधक को इन सब में घबराना नहीं चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहो। बाकी सब बहाने हैं कि ये बाधा हो गई, वो बाधा हो गई, क्योंकि भैया मन तो आपके अंदर ही है ना। वह तो आप बीमार रहोगे तब भी सक्रिय ही रहेगा, तो कार्य तो वहां होना है, बाहर तो कुछ होना ही नहीं है। बेकार में परेशान रहते हैं लोग, बाहर कुछ नहीं होता है। बाहर से बस उन चीजों का महत्व है जिनसे आपके आंतरिक कार्य में गति मिले, उसको बल मिले, बस उतना ही बस बाहर का महत्व है। क्योंकि हम लोग गृहस्थ धर्म में हैं, तो बाह्य रूप से हमारा सामाजिक कर्तव्य है, दायित्व है, उसको हम निर्वहन करते हैं। अध्यात्म तो नितांत आत्मिक विषय है, इसका बाह्य रूप से कोई लेना देना नहीं। अब ऐसे तो कोई कह दे कि प्रभु की फिर शोभा यात्रा ना निकले, फिर रामलीला का मंचन मत करो, प्रभु का रुद्राभिषेक मत करो, यज्ञ अनुष्ठान आदि ना करो, ये मतलब नहीं है। बाह्य जो हमारे दायित्व है वह तो करना ही है, क्योंकि प्रभु की भौतिक सेवा आवश्यक है। भौतिक कार्यों का अपना एक विशेष स्थान है, वो निरर्थक नहीं है। लेकिन अध्यात्म जो विषय है वह नितांत रूप से आपके अंतःकरण का विषय है, क्योंकि यह भौतिक शरीर जो आपका है यह इसी जगत के भीतर है। आपका अंतःकरण आपके शरीर से संबद्ध है। जिस शरीर से आपका तादात्म्य है वह तो भौतिक जगत में है, तो वहां तो आपको व्यवहार करना ही पड़ेगा ना। नदी को पार करना है तो नदी में डूब के ही उसको आप पार करेंगे ना। सूखे सूखे आप कैसे पार कर लेंगे ऊपर चल के? तो वैसे ही दुनिया से पार होने के लिए भी दुनिया में डूबना पड़ता है। तो यह वीडियो इसी उद्देश्य से संबंधित था कि साधक यह समझे कि प्रभु तो हर स्वरूप में उपलब्ध हैं, हमारे भीतर कितना समर्पण, कितनी दृढ़ संकल्प शक्ति है, इसका हमें विचार करना चाहिए।
अधिक से अधिक अपने इष्ट के नाम का जाप, यानी भगवान शिव के नाम का जाप, महादेव जी के नाम का जाप। यदि युगल नाम जाप करते हैं तो सांब सदा शिव का जाप, भवानी शंकर, उमा माहेश्वर, गौरी शंकर, बहुत से युगल नाम भी हैं, आप उनका जाप भी कर सकते हैं। मन को संकल्प विकल्प विहीन बनाने के लिए एक बार संकल्प कर लें कि हाँ, अब मुझे याद आ गया है, अब मुझे नाम जाप करना है। अब चित्त को नाम जाप में लगा दीजिए। चित्त सक्रिय रहेगा तो मन उतनी देर संकल्प विकल्प नहीं बनाएगा। चित्त चिंतन कर रहा है प्रभु के नाम का, यानी रटन मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से आपको करना है। फिर करते 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 फिर आप हो सकता है कुछ देर बाद भूल जाएं, क्योंकि प्रारंभिक स्तरों पर ये होता है। फिर संकल्प करें, फिर लग जाएं, फिर चित्त को नाम में लगाए रखें। फिर ऐसे ही कोई बाधा पड़ जाएगी असावधानी के कारण, तो इसी प्रकार से प्रारंभ में ऐसा होता है। क्योंकि महत्व बुद्धि बहुत नहीं होती है ना, क्योंकि नाम का कोई प्रभाव भी तत्काल रूप से दिखाई नहीं देता है। आगे जब नाम का प्रभाव दिखाई दे जाएगा तो फिर आपसे कहा जाएगा कि आप नाम का विस्मरण कर दें, तो तब भी नहीं कर पाएंगे आप। ये तो वही बात है ना कि स्वयं में जब अनुभव इसका हो जाए तब आपको समझ में आएगा कि नाम जाप में शक्ति है या नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए हर मार्ग उपलब्ध है। बस बात यह है कि जिस भी मार्ग से आप उन्हें प्राप्त करेंगे उसमें समर्पण की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, दृढ़ संकल्प शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, अंतर्मुखता की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए इन तीनों बातों का मैंने विश्लेषण इस वीडियो में कर दिया है। तो आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो भगवान श्री कल्पेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।